पिछले कुछ हफ्तों तक मार्केट को लग रहा था कि मिडिल ईस्ट की टेंशन धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन वीकेंड के बाद सब कुछ बदल गया। अमेरिका ईरान के बीच टेंशन फिर से बढ़ गई। नए अटैक्स की रिपोर्ट सामने आना शुरू हो गई। ईरान ने भी साफ कह दिया सीज फायर प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। बस इतना सुनते ही ऑयल मार्केट में पैनिक बाइंग शुरू हो गई और ब्रेंट क्रूड ऑयल सिर्फ एक ही हफ्ते में सीधा $90 के ऊपर पहुंच गया। लगभग 16% की रैली यहां देखने को मिली। ये अप्रैल के बाद की सबसे बड़ी वीकली रैली थी, लेकिन अभी थोड़ी गिरावट के साथ ब्रेंट क्रूड ऑयल $88 के आसपास चल रहा है। इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, मतलब जितना महंगा क्रूड ऑयल उतना महंगा इंपोर्ट बिल होता है, और जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो डॉलर की डिमांड भी बढ़ जाती है। जैसे ही डॉलर मजबूत होने लगता है तो रूपी यहाँ से वीक होने शुरू हो जाता है, और जब रूपी वीक होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर थोड़ा समझ जाते हैं और कई बार एफआई अपने पैसा इंडिया से निकालना भी शुरू कर देते हैं। एफआई ने बीते दिनों जैसे 13 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में 10,238 करोड़ रुपए मार्केट से निकाल लिए हैं। इसीलिए ही मार्केट हमेशा क्रूड ऑयल को इतना क्लोजली मॉनिटर करता है। एक्सपर्ट्स भी इसी बात को लेकर वार्निंग दे रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 के ऊपर टिक गया तो इंडिया के लिए एक नया एनर्जी शॉक आ सकता है। एनर्जी शॉक का मतलब होता है फ्यूल महंगा। फ्यूल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी महंगी हो जाएगी और धीरे धीरे हर चीज की प्राइस बढ़ने लगेगी। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ने लगे तो आरबीआई के डिसीजन भी बदल सकते हैं। यानी एक क्रूड ऑयल की प्राइस पूरे इकोनॉमी का मूड बदल सकती है। एक प्रॉब्लम तो खत्म हुई नहीं थी क्रूड ऑयल की, दूसरी प्रॉब्लम अमेरिका से एक और आ गई। फेडरल रिजर्व के कुछ ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट के बाद सितंबर मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। अब इसका मतलब समझिए, अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो ग्लोबल इन्वेस्टर सेफ यूएस एसेट्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इंडिया जैसे मार्केट से वो पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं। यानी एक तरफ महंगा क्रूड ऑयल, दूसरी तरफ हायर यूएस रेट्स, मार्केट में डबल प्रेशर बन सकता है। इसी टेंशन के बीच करेंसी मार्केट भी रिएक्ट करने लगा। ब्रिटिश पाउंड वीक हुआ और एशियन करेंसीज के साथ इंडियन रूपी भी प्रेशर में आना शुरू हो गया। वीक रूपी का मतलब होता है हर इंपोर्ट प्रोडक्ट और महंगा हो जाना, और इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट क्या है? वो है क्रूड ऑयल। यानी एक साइकिल अगर बनाए तो क्रूड ऑयल महंगा, इंपोर्ट बिल बढ़ गए, रूपी वीक हुआ, इंपोर्ट बिल और महंगे हो गए। तो दोस्तों, आज की पूरी कहानी का कंक्लूजन बहुत सिंपल है। एक तरफ ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 के आसपास चल रहा है, अभी 88 चल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान की टेंशन, तीसरी तरफ फेडरल रिजर्व हाइक का रिस्क, और चौथी तरफ वीक रूपी और एफआई फ्लो पर प्रेशर। यानी अगले कुछ हफ्तों में इंडियन मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर सिर्फ निफ्टी ही नहीं होगा, ब्रेंट क्रूड ऑयल भी होगा। अगर क्रूड ऑयल $90 के ऊपर टिक गया तो मार्केट में वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है, लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो गई तो क्रूड ऑयल वापस नीचे आ सकता है। तो यहां से इंडियन मार्केट को भी काफी राहत मिल सकती है। अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता है ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 के ऊपर जा सकता है या सिर्फ एक टेम्परेरी पैनिक है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आप रोज ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।